स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वबोधपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्वृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरोदास जन्म जन्म मोहि राखियो प्यारी निज चरणन के श्री राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। वृंदावन के वृक्षन का मर्म न जाने को डाल डाल अरूपात पे श्री राधे राधे मेरे गुरुजी मोहे न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको ना। ब्रजलता तरु बैठ के
पल भर करूं विश्राम। ब्रजरज मुख में डारी के सब बोलो श्री राधे श्याम। सब बोलो श्री राधे श्याम। सब बोलो श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी। तूने अजब रचा
सत्य नाम का बना के बेड़ा, सत्य के 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 नाम का बना के बेड़ा, और उतरे जय हो, और उतरे जय हो, और उतरे भव से पार खिलौना माटी का। तूने अजवर जा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजबर चा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजबर जा भगवान खिलौना माटी का, खिलौना माटी का, खिलौना माटी का, खिलौना माटी का। खिलौना माटी का। बोली भक्त
वत्सल भगवान की जय, वेदव्यास भगवान की की जय, श्री सुखदेव भगवान की की जय, श्रीमद्भागवत भगवान की की जय, श्री सांब सदाशिव भगवान की की जय, श्री आद्य शक्ति जगत जननी परम्बा मैया की की जय, श्री सद्गुरु भगवान की की जय, श्री कुलदेव ग्रामदेव इष्टदेव स्थान देव प्रधान देव भगवान की की जय, श्री विप्रदेव भगवान की की जय, श्री सारस्वत भगवान की की जय, श्री सर्वदेवमयी गौ माता की की जय, श्री वैदिक सत्य सनातन धर्म की की जय, श्री वैदिक सत्य सनातन धर्म की की जय, श्री वैदिक सत्य सनातन धर्म की की जय, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। परम श्रद्धेय भगवान के श्री चरणारविंद में उपस्थित आज उन परम पिता परमेश्वर जो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, जो सारी सृष्टि के रचयिता हैं, पालन करता हैं एवं जो सारी सृष्टि के संहारक हैं, जिन परमात्मा की कृपा विलासिता से यह सारा संसार बनता है, पालित होता है और एक दिन लय रूपी समुद्र में डूब जाता है, जो भगवान अकारण करुणा वरुणालय हैं, जो भगवान अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सदा समर्थ हैं और सदा स्वतंत्र हैं। आज उन्हीं भगवान की मंगलमयी कृपा को प्राप्त करने की पावन सदभिलाषा चित्त में धारण करके इस पावन यज्ञ मंडप में उपस्थित मेरी भक्तिमती माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और बुजुर्ग, भागवत जी की इस मंगलमयी वार्ता के आज तृतीय दिवस में मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषां भागवती वार्ता में। बड़ी पावन कथा है भागवत जी की कथा। पतित को जो पावन कर देती है वो कथा भागवत कथा है। अज्ञानी को जो ज्ञानवान बना देती है वो कथा भागवत कथा है। माया और मोह के भंवर में फंसे हुए जीव को माया और मोह के भंवर जाल से जो उबार देती है वो कथा भागवत कथा है। आप लोगों ने कल की कथा में सुना, एक राजा है, उस राजा का नाम है परीक्षित। इस राजा को 7वें दिन मरने का श्राप लग गया। इस राजा परीक्षित की आगे की कथा को हम लोग बाद में सुने। पहले राजा परीक्षित के बीते जीवन पर एक छोटी सी दृष्टि डाल लें, क्योंकि राजा परीक्षित का ये बीता जीवन भगवान की कथा से कम नहीं है। बात ये उन दिनों की है जिन दिनों में कौरव पांडवों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे और कौरवों के उस अत्याचार का जो अंतिम निर्णय था वो हो चुका था। किसी भी झगड़े का अंतिम निर्णय क्या होता है? वही जो आज तक के हुए झगड़ों का हुआ है। उस निर्णय का नाम है विनाश। बोलो मेरे साथ।
बोलो झगड़ा चाहे घर का हो और झगड़ा चाहे घर में हो, झगड़ा चाहे नगर का हो, झगड़ा चाहे नगर में हो, और झगड़ा चाहे प्रदेश का हो, झगड़ा चाहे प्रदेश में हो, झगड़ा चाहे देश का हो और झगड़ा चाहे देश में हो, झगड़े से कभी भी विकास नहीं हुआ, झगड़े से हमेशा विनाश ही हुआ है। और इसका प्रमाण एक ऐसा झगड़ा है जो आज तक हमारा समाज भुला नहीं पाया। यद्यपि सदियां बीत गईं इस झगड़े को समाप्त हुए, लेकिन आज भी जब किसी झगड़े का नाम लोग लेते हैं तो उस झगड़े के साथ इस झगड़े का नाम जरूर जोड़ते हैं। उस झगड़े का नाम था महाभारत युद्ध। अच्छा, ये झगड़ा हुआ किस वजह से था? जमीन जायदाद के कारण। पांडव अपना हक मांग रहे थे और कौरव पांडवों का हक छीन रहे थे। इस धर्म और अधर्म के द्वंद्व में विजय हुई धर्म की। समस्त कौरव मारे जा चुके थे। दुष्ट दुर्योधन भी कुरुक्षेत्र के मैदान में कहीं घायल पड़ा हुआ था। चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थीं। उन लाशों को गिद्ध नोच रहे थे। मांसाहारी जानवर भी मनुष्य का मांस खा रहे थे। लेकिन कौरवों के पक्षधर योद्धाओं में जो 3 बचे थे वो दुर्योधन के पास आए। उनका नाम है कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा। अश्वत्थामा ने आकर के तड़फ रहे दुर्योधन को कहा, मित्र तेरी ये हालत किसने की, मुझे बता। चाहे वो धरती पर हो, चाहे वो आकाश में हो, चाहे वो पाताल में क्यों ना चला जाए, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझे बता तेरी ये दशा किसने की। सच कहा किसी कहने वाले ने कि जो दुष्ट होता है वो अपनी दुष्टता मरते दम तक नहीं छोड़ता। दुर्योधन दुष्ट है, मरने के पहरे पर पड़ा हुआ है, लेकिन आज भी जुबान से उसने गंदगी ही निकाली। उसने अश्वत्थामा का हाथ पकड़ करके कहा, अश्वत्थामा आज मेरा हृदय बड़ा दुखी है। बोले क्यों मित्र? हम 100 भाई थे, सब मारे गए। हम 100 भाइयों के जितने भी पुत्र थे सब मारे गए, कोई एक भी नहीं बचा। मेरा मामा शकुनी भी मर गया, मेरा मित्र कर्ण भी नहीं बचा। मेरे सामने पितामह भीष्म धराशायी हुए। मित्र दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि मेरे पक्ष के एक एक करके सब मरते गए और पांडव 5 थे, उनमें से कोई एक भी नहीं बचा। ये एक भी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। कैसे भी करके उन 5 पांडवों में से कोई एक मर जाता तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र ये काम मैं कर सकता हूं। वो कैसे? क्योंकि मित्र मुझे ब्रह्मा से उल्लूक दृष्टि प्राप्त हुई है। एक उल्लू रात के समय हजारों कौओं को मार देता है, क्योंकि रात के अंधेरे में कौओं को दिखाई नहीं देता, उल्लू को दिखाई देता है। मित्र मैं जाऊंगा, मैं समस्त पांडवों को जो कि सोए हुए होंगे उनको सोते सोते ही मार दूंगा, पर यह काम मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। मित्र कैसे भी करके उन 5 में से किसी एक को यदि तू मार देगा तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को कहा, मित्र मैं अभी जाता हूं और अभाल आता हूं, लेकिन मेरे आने से पहले पहले कहीं तू अपने प्राण त्याग मत देना। कह करके दुष्ट अश्वत्थामा पांडवों को मारने की दुर्भावना लेकर के चला गया। पर सदा याद रखना मेरी बहनों,
सदा याद रखना मेरे भाइयों, महापुरुषों ने कहा है कि जान को राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी हो। कौन मार सकता है उसे जिसका रक्षक मेरा गोविंद हो। पांचों पांडव तान दुपट्टा सो रहे थे और मध्य रात्रि लगभग 12 बजे का समय था। भगवान श्री कृष्ण आए, पांडवों के शिविर में गए और एक एक करके सब पांडवों को उठाया। सबसे पहले युधिष्ठिर का हाथ पकड़ करके युधिष्ठिर को कहा, दादा हाँ कन्हैया चलो उठ जाओ। उसके बाद भीम दादा को कहा, भीम दादा हाँ कन्हैया चलो उठ जाओ। अर्जुन को, नकुल सहदेव को उठाया। सबने पूछा, कन्हैया क्या सुबेर हो गई? भगवान ने कहा, नहीं सुबेर नहीं हुई, पर आज की रात्रि सोने की रात्रि नहीं। अब ध्यान देना, परमात्मा ने दिन बनाए, परमात्मा ने रात बनाई। परमात्मा ने दिन क्यों बनाया? काम करने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए। आज के दिन ये बोल देता हूं क्योंकि हर घर की हर छत पर हल्ला मचा हुआ है, डीजे लगे हुए हैं, अनाउंसमेंट चल रही है, कट 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 कट। नजारा खूब देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे तो पतंग काट रहे हैं, नौजवान भी बीच में सम्मिलित हैं और कई बूढ़े भी देख रहे हैं किसकी पतंग कितनी ऊंची जा रही है। और परमात्मा ने दिन बनाया घूमने फिरने के लिए, परमात्मा ने दिन बनाया नाचने गाने के लिए, ये दिन बनाया मेहनत करने के लिए, धन कमाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए भी बनाया। लेकिन भगवान ने रात क्यों बनाई? थके हारे इंसान के आराम के लिए परमात्मा ने रात का निर्माण किया। रात को थका हारा इंसान जब कहीं 8 घंटे आराम कर लेता है तो अगले दिन काम करने के लिए वो तैयार हो जाता है। लेकिन यद्यपि परमात्मा ने दिन काम करने के लिए बनाए, रात आराम करने के लिए बनाई, पर फिर भी स्वयं दिन और रात को बनाने वाले परमात्मा कह रहे हैं कि कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिन दिनों में दिन होने के बावजूद भी काम नहीं करना चाहिए, पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, पर कदाचित हल्ला नहीं मचाना चाहिए। यद्यपि रातें मैंने आराम करने के लिए बनाई हैं, पर फिर भी कुछ रातें ऐसी हैं जिन रातों में आराम नहीं करना चाहिए। बोले तो महाराज उन दिनों में और उन रात्रियों में क्या करना चाहिए? उत्तर दिया, भजन करना चाहिए। पूछा महाराज वो दिन कौन से हैं और वो रात्रियां कौन सी हैं? तो ध्यान देना मेरी बहनों, शास्त्र कहता है एकादशी के दिन के समय भजन करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन, बोलो एकादशी के दिन तो, जोर से बोलो एकादशी के दिन तो, बोलो भोजन बनाने का भी काम नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन जब भोजन करना ही नहीं है तो फिर बनाना भी काहे को जी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महापुरुष कहते हैं एकादशी वाले दिन अन्न खाना भी पाप है और एकादशी वाले दिन अन्न खिलाना भी पाप है। एकादशी वाले दिन आपके घर में आपका कोई रिश्तेदार आया हुआ हो, आपके घर में आकर के भले ही वो भूखा मर जाए, लेकिन उसको भोजन नहीं करवाना चाहिए। ये पूछना भी पाप है
क्या आप भोजन करोगे? क्या आपने व्रत रखा है या नहीं? आप फलाहार करोगे कि आप रोटियां खा लोगे? ये पूछना भी अपराध है, ये पूछना भी पाप है। एक बार संत पीपादास जी महाराज के यहाँ स्वयं भगवान परीक्षा लेने के लिए आए कि पीपादास जी एकादशी के व्रत से कितना प्रेम करते हैं और एकादशी वाले व्रत, एकादशी वाले दिन व्रत विधान का कितना पालन करते हैं। ये परीक्षा लेने के लिए भगवान आए ब्राह्मण बन करके। तो पीपादास जी के घर का दरवाजा खटखटाया। पीपादास जी ने कहा, कौन? कहा, मैं ब्राह्मण हूं। बोले, आ जाओ महाराज, भीतर आ जाओ। भगवान अंदर चले गए। पीपादास जी ने प्रणाम किया, चरण धुलाए, चरणोदक लिया और कहा, महाराज जी सेवा बताइए, आप यहाँ आए। भगवान जो ब्राह्मण भेषधारी बन करके आए थे, भगवान ने कहा, पीपादास जी भूख लगी है बड़े जोर की, भोजन चाहिए। पीपादास जी ने कहा, हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम, आप क्या कह रहे हो जी? एकादशी का व्रत है आज तो ये नाम भी नहीं लेना चाहिए और आप कह रहे हो कि मुझे भूख लगी है। मैं तो निर्जला व्रत रखता हूं, मैं तो फलाहार भी नहीं पाता हूं। पर यदि आपको ज्यादा ही क्षुधा सता रही है तो आप कहीं अन्यत्र जाकर के फलाहार कर सकते हो। आज के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। ब्राह्मण भेष धारण करके भगवान आए हुए थे। भगवान ने कहा, मैं नहीं जानता एकादशी का व्रत क्या होता है, मुझे तो भोजन चाहिए, जल्दी भोजन दो, नहीं तो मैं आपके घर में आया हुआ आपका अतिथि हूं। यदि मैं आपके घर में आकर के बिना भोजन के मर गया तो पाप लगेगा आपको। पीपादास जी ने कहा, तो मरी जा तू, मैं तुझे रोटी नहीं खिलाऊंगा बच्चू, तू भले ही मर जा, लेकिन तू यदि मुझे कहे कि मैं तुझे अन्न खिलाऊंगा तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और यही हुआ। पीपादास जी ने भगवान जो कि ब्राह्मण भेष धारण करके आए थे उनको भोजन नहीं दिया और भगवान ने भी लीला ऐसी की कि भगवान पीपादास जी के ही घर में मर गए। और अगले दिन सुबेरे पीपादास जी महाराज उठे, स्नान किया, संध्या की, नदी के किनारे बैठ करके नदी के ही जल का आचमन करके अपने व्रत का पारायण कर लिया और घर आए, गांव वालों को बुलाया और गांव वालों को कहा, गांव वालों कल मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई। कहा, क्या गलती हुई? बोले, मेरे घर एक ब्राह्मण आया था, वो भूखा था, लेकिन मैंने व्रत रखा था तो मैंने व्रत विधि का पालन किया और मैंने उस ब्राह्मण को मरने दिया, मैंने उसको कुछ खिलाया नहीं, वो ब्राह्मण मर चुका है। बोले, घर के अंदर पड़ा हुआ है, उस ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करना है। गांव वालों ने कहा, चलो महाराज जी हम भी मदद करवाते हैं। शमशान घाट में गए, जाकर के चिता बनाई और चिता के ऊपर ब्राह्मण भेषधारी भगवान को लेटाया और साथ में पीपादास जी भी लेट गए। अब लोगों ने कहा, पीपादास जी ये आप क्या कर रहे हो? बोले, कल मैंने कल का धर्म निभाया, आज मैं आज का धर्म निभा रहा हूँ। मेरे जैसे अपराधी को दंड यही मिलना चाहिए। मेरे घर ब्राह्मण ने आकर के अपनी देह का त्याग कर दिया पर मैं उसकी क्षुधा तृषा को मिटा नहीं पाया, अब मुझे यही दंड मिलना चाहिए। ज्यों आग लगाने लगे लोग, भगवान उठ गए और भगवान ने हाथ पकड़ करके पीपादास को उठा करके हाथ जोड़ करके कहा, यार जीत लिया तूने। कोई व्रत विधि का पालन करे तो तेरी तरह। तो एकादशी वाले दिन भोजन बनाने का भी काम नहीं करना चाहिए। अब जब भोजन बनेगा नहीं तो किसी को खिलाया नहीं जाएगा, किसी को खिलाया नहीं जाएगा तो बर्तन जूठे नहीं होंगे, बर्तन जूठे नहीं होंगे तो फिर फिर बर्तन धोने का काम नहीं होगा। अच्छा, बर्तन धोने का काम नहीं होगा, इधर उधर टहलने का काम नहीं होगा तो घर में कूड़ा करकट भी नहीं आएगा, मतलब उस दिन झाड़ू पोछा लगाने का काम भी मत करो। बोले, तो क्या करें? बोले, एकादशी वाले दिन बैठ करके भजन करो, पूरा दिन भजन करो।
संक्रांत के दिन दिन के समय भजन करना चाहिए, रामनवमी के दिन के समय भजन करना चाहिए, अक्षय तृतीया के दिन, बसंत पंचमी के दिन, पता नहीं बसंत पंचमी कब थी भला? कल थी। कल जो लोग बेचारे ठंड के कारण, बारिश के कारण कथा में नहीं आ पाए, सोचो उन्होंने कितना कुछ गंवाया। कहा बसंत पंचमी वाले दिन विशेष रूप से कथा श्रवण करनी चाहिए। बसंत पंचमी वाले दिन दिन के समय काम नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन, बसंत पंचमी के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, कदाचित रामनवमी के दिन, इन दिनों में भजन करना चाहिए। कहा काम नहीं करना चाहिए। और बोलो मेरे साथ, बोलो जिन दिनों में, जोर से बोलो ना, जिन दिनों में कहीं भागवत कथा चल रही हो, भागवत कथा चल रही हो, उन दिनों में घर में बैठ करके आराम और काम नहीं करना चाहिए। आराम और काम नहीं करना चाहिए। उन दिनों में चाहे शरीर कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, चाहे शरीर कितना भी थका हुआ हो, चाहे मन करे या ना करे, चाहे मन करे या ना करे, जबरदस्ती कथा में जाना चाहिए और जबरदस्ती भजन करना चाहिए। अंदर आ जाओ ना, आ जाओ। आसन रखना है, रखो रखो, ये खोलो जल्दी से, खोलो, पधराओ। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। देशान जय जय श्री राम। देशान इधर ही आ जाएगा। आप आगे यहाँ आ जाओ। एक आसन दो आ जाएगा। बस ठीक है, ठीक है। आप एक गद्दा उठा लो, वहां से गद्दा उठाना, लगा देना जरा। रहने दो, हो गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। देशान चलो अब कथा में आ जाओ। तो इन दिनों में भगवान का भजन करना चाहिए, इन दिनों में काम नहीं करना चाहिए। और जो रात्रियां हैं, उन रात्रियों के विषय में भी सुन लो। जन्माष्टमी की रात्रि में, रात्रि के समय आराम नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी की रात्रि में, रात्रि के समय बैठ करके भजन करना चाहिए। शिवरात्रि की रात्रि में, रात्रि के समय बैठ करके भजन करना चाहिए। अभी शिवरात्रि आ रही है, तो 4 पहर का पूजन करो। अपने अपने मंदिरों में चले जाओ, अपने अपने आसपास के शिव मंदिरों में जाओ और पूरी रात बैठ करके वहाँ भजन करो, पूरी रात बैठ करके वहाँ कीर्तन करो, शंकर भगवान का अभिषेक करो, शंकर भगवान का पूजन करो। ये काम केवल मनुष्य नाम का प्राणी ही कर सकता है, ये जंगली जानवरों के लिए नहीं है। और जो मनुष्य होकर के भी ये काम नहीं कर पाता, बेचारा वो मनुष्य होते हुए भी पशुओं की तरह अपना जीवन बर्बाद कर देता है। वो अपने जीवन का सदुपयोग नहीं कर पाता। कुछ भी हो, और बोल लो मेरे साथ, बोल लो, बोलो जिस रात्रि में इस रात्रि में कहीं जागरण हो रहा हो, जागरण हो रहा हो, और यदि हमारे आसपास में वो स्थान हो, यदि हमारे आसपास में वो स्थान हो, तो उस स्थान पर रात्रि भर जागरण करने के लिए जरूर जाना चाहिए। क्योंकि ये अवसर हैं, ये कभी कभी मिलते हैं। कीर्तन का अवसर, कथा का अवसर, यज्ञ का अवसर, पूजन का अवसर,
भगवान देते सबको हैं, ले बेटा ये तेरे लिए मौका। इस समय आप वृंदावन में चले जाओ तो वृंदावन में बड़ी कथाएं चल रही हैं। आप दिल्ली जाकर के देखो, दिल्ली में बहुत कथाएं चल रही हैं। इस समय चंडीगढ़ में भी कथाएं चल रही हैं। इसी समय अंबाला में भी कथाएं चल रही। अरे राजस्थान में तो बहुत ज्यादा चल रही हैं, बीकानेर में, फिर हनुमानगढ़ में, जोधपुर में, जयपुर में बड़ी कथाएं चल रही इस समय। बोलो पर क्या करें? बोलो पर, बोलो ना, बोलो पर क्या करें? आचार्य जी, जोधपुर हमारे घर से बहुत दूर है। बहन जी प्रीतनगर का नेड़ा ही है? और फिर ये कथा का पांडाल तो नजदीक ही है। जोधपुर जाने के लिए थोड़े नहीं मैं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जहां आसपास में भजन चल रहा हो वहां जरूर जाना चाहिए। समय में से समय निकाल करके जाना चाहिए। कुछ भी हो, भगवान ने पांडवों को एक एक करके उठाया और कहा कि आज की रात्रि सोने की रात्रि नहीं है, आज की रात्रि भजन की रात्रि है। समस्त पांडवों को भगवान अपने साथ लेकर के चले गए। लेकिन बहनों, पता नहीं क्यों, पता नहीं कब और पता नहीं कैसे पांडवों के पांचों पुत्र आए और आकर के अपने अपने पिता के पलंग पर लेट गए। भीम का पुत्र देखने में हूबहू भीम की तरह दिखता था। नकुल सहदेव का पुत्र देखने में हूबहू नकुल सहदेव की तरह, और युधिष्ठिर और अर्जुन के पुत्र हूबहू इन दोनों की तरह दिखते थे। अश्वत्थामा जो कि रात के समय पांडवों को मारने की दुर्भावना लेकर के आया था, उसने सोचा ये पांचों पांडव ही होंगे और उन पांचों बच्चों की उसने निर्मम हत्या कर दी। पांचों के सिर धड़ से अलग कर दिए और पांचों के सिर बोरी में डाल करके वहां से दुर्योधन के पास ले गया। जाकर के दुर्योधन को कहने लगा, मित्र जो काम महाभारत का युद्ध नहीं कर पाया वो काम मैंने कर दिया। तिल मिलाते हुए दुर्योधन ने पूछा, मित्र क्या किया तूने? अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैंने पांचों पांडवों को मार दिया। क्या तू सच बोल रहा है? बिल्कुल सच कह रहा हूं। तेरे पास प्रमाण क्या है? मुझे पता था मित्र तू मेरे से प्रमाण जरूर मांगेगा, इसलिए मैं पांचों के सिर लेकर के आया हूं। तिल मिलाते हुए दुर्योधन ने कहा, जरा भीम का सिर मेरे पास देना। और भीम के पुत्र का भारी सा सिर उठा करके अश्वत्थामा ने दुर्योधन के हाथों में दे दिया। दुर्योधन ने ज्यों उस सिर को दबाया, मेरी बहनों, उस सिर के 4 टुकड़े हो गए। दुर्योधन ने कहा, तू झूठ बोल रहा है, ये भीम का सिर नहीं हो सकता। बोले वो क्यों? बोले मेरी गदा के प्रहार से नहीं फटा, मैंने कितने मुष्टि प्रहार किए तब नहीं फटा, लेकिन हल्का सा दबाने पर फट गया। भीम का सिर इतना कच्चा सिर नहीं था। तेरे पास कोई और प्रमाण है तो दे। अर्जुन के पुत्र का सिर उठा करके दुर्योधन के हाथों में दिया अश्वत्थामा ने, और अश्वत्थामा के द्वारा दिए हुए अर्जुन के पुत्र के उस सिर को हल्का सा प्रकाश में करके देखा दुर्योधन ने, और देखते ही वो पहचान गया कि ये अर्जुन नहीं, ये अर्जुन का पुत्र है। फिर नकुल सहदेव के पुत्रों के सिर देखे, उन्हें देख करके भी पहचान गया कि ये नकुल सहदेव के पुत्र हैं। इसी प्रकार युधिष्ठिर के पुत्र का सिर भी देखा तो समझ गया कि जो पहले फटा वो भीम के पुत्र का ही सिर था। जिंदगी में दुर्योधन ने बड़े पाप किए मेरी बहन, बड़े पाप। जैसे आपने आज तक कितनी कथाएं सुन ली, गिनती नहीं की जा सकती। आज तक आपने कितने कीर्तन कर दिए, जैसे गिनती नहीं की जा सकती। वैसे ही दुर्योधन ने अपने जीवन में कितने पाप किए, गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन दुर्योधन ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे से ये गलती हुई, ना, माना ही नहीं। उसने पाप बहुत किए, पर यदि किसी ने कह भी दिया कि ये पाप है तो ये कहने वाले को डांट लगा दी उसने, लेकिन उसने माना नहीं कि ये पाप है।
पर आज जिंदगी में पहली बार रोया और छाती पीट पीट करके रोया और कहा, अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया मित्र, हाय अब हमारा क्या होगा। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं कि दुर्योधन नालायक है, दुर्योधन मूर्ख है, दुर्योधन अधम है, लेकिन दुर्योधन आज के पढ़े लिखे इंसान से ज्यादा मूर्ख नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि आज का पढ़ा लिखा इंसान 4 किताबें पढ़ लेने के बाद सबसे पहले विरोध करता है मंदिर का, फिर मंदिर में रखी हुई मूर्तियों का, फिर मंदिर में बैठे हुए पूजा करने वाले पुजारियों का, पंडितों को पाखंडी कहना शुरू कर देता है, कर्मकांड को पाखंड कहना शुरू कर देता है, भगवान के पूजा पाठ को नाटक कहना शुरू कर देता है, कमाई का साधन कहना शुरू कर देता है। 4 किताबों का नॉलेज लेकर के आज का पढ़ा लिखा इंसान वो पिंडदान को नाटक कहता है, वो श्राद्ध को गलत कहता है। वो कहता है कि जीते जी सेवा नहीं की और मरने के बाद आप पल्ले और खीर खिला रहे हो, ये नहीं मिलेगी, मरे हुए जीव को कभी नहीं मिलेगी। जिस प्रकार विज्ञान आपकी जेब में घूमता है और जब जरूरत पड़ती है तो विदेश में बैठे हुए किसी व्यक्ति से आपकी बात करवा देता है, उसी प्रकार ज्ञान वो आपके हृदय में रहता है और उस ज्ञान के बल पर आप दिव्य लोक में रहने वाले दिव्य प्राणियों को अपने हाथ से दिया हुआ पदार्थ पहुंचा सकते हैं। गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन आज का पढ़ा लिखा इंसान जिसने 4 किताबों को पढ़ा पर शास्त्रों को नहीं पढ़ा, वेदों को नहीं पढ़ा, पुराणों को नहीं पढ़ा, वो वेदों शास्त्रों पुराणों का विरोध करना प्रारंभ कर देता है। पर दुर्योधन पापी होने के बावजूद भी अपने शास्त्रों का कितना ज्ञान रखता था और शास्त्रों की बात को कितना समझता था, आप सोचिए जरा। दुर्योधन ने कहा, मित्र अब हमारा क्या होगा, मेरे भाई मारे गए, मेरे भाइयों के बच्चे मारे गए, मैं भी नहीं रहूंगा, मेरे बच्चे पहले मर चुके हैं। मित्र, पांडवों का एक पुत्र था, उसका नाम था अभिमन्यु, उसको हम लोगों ने युद्ध में मार दिया। अब ये 5 बच्चे बचे थे जो आगे जाकर के हमारा पिंडदान करने वाले थे। हाय तूने इन्हें भी मार दिया, अब हमारा पिंडदान कौन करेगा। पिंडदान की चर्चा की दुर्योधन ने। इसका मतलब दुर्योधन हम लोगों से बड़ा समझदार था। आप अपने बच्चों को क्या क्या बनाना चाहती हो मुझे नहीं पता, पर कोई बहन अपने बेटे को अध्यापक बनाना चाहती है, कोई जज बनाना चाहती है, कोई वकील बनाना चाहती है, कोई उद्योगपति बनाना चाहती है, कोई कर्मचारी बनाना चाहती है, सरकारी नौकरी मिल जाए, कोई इंजीनियर बनाना चाहती है। अलग अलग पद पर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बैठे। वो इन पदों पर बैठे या ना बैठे चलेगा, पर मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है मेरी बहनों, अपने बच्चों को भगवान का भक्त जरूर बना देना। यदि वो आज आपके कहने से मंदिर में जाएगा तो एक दिन आपको भी वो मंदिर लेकर के जाएगा। यदि वो आज आपके कहने से सूर्य भगवान को अर्घ देगा तो निश्चित है जब आप उठ नहीं पाओगे, जब आप चल नहीं पाओगे, तो आपको पलंग पर पड़े पड़े भी वो पानी पिला देगा। पर आज यदि हम लोगों ने विचार नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। है तो समय पर अपने बच्चों को साधक बनाया जाए। आप अपने बच्चों को भगवान का भजन करने वाला बना दो। जो उनकी प्रारब्ध में है वो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा, अवश्य मिलेगा। हम लोग फालतू में टेंशन लेते रहते हैं, पता नहीं बच्चों का भविष्य क्या होगा। अरे उसने लिखा है तो उसने गलत नहीं लिखा, उसने जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है। और हमें हमारे बच्चों की प्रारब्ध जरूर मिलेगी, हमारे बच्चों को उनकी प्रारब्ध जरूर मिलेगी। बस उन्हें भगवान का भक्त बनाओ, उन्हें आप अपना भक्त बनाओ, उन्हें आप अपने रिश्तेदारों का मान सम्मान करने वाला बनाओ, उन्हें समाज में चलने फिरने योग्य बनाओ।
उन्हें आप समाज में रहने योग्य बनाओ, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यताएं, अपने संस्कार उन्हें सिखाओ, तब बात बनेगी। 100 बात की एक बात मेरी बहनों, वर्णन आता है कि अश्वत्थामा ने उन 5 बच्चों को मार दिया और दुर्योधन पिंडदान की चर्चा करता है। दुर्योधन ने कहा, मित्र होनी को कोई टाल नहीं सकता, होनी होकर के रहती है, शायद विधाता ने हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। पर मित्र, पांडव तुझे छोड़ेंगे नहीं, भाग जा यहां से। पांडव बदला लेंगे, तू भाग जा। बिलखता हुआ, तड़फता हुआ दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा वहां से कहीं अन्यत्र भाग गया। पर आप विचार करो, अगले दिन सुबेरे 4 बजे द्रौपदी अपने 5 बच्चों को दूध पिलाने के लिए आई और पलंग पर 5 बच्चों की लाशें देखी तो सोचो क्या बीती होगी एक मां के हृदय पर। धड़ाम से धरती पर गिरी द्रौपदी, एक बार सिर पकड़ करके चिल्लाई और कहा, हाय मैं लुट गई, हाय मैं बर्बाद हो गई, ये मेरे बच्चों को कौन मार करके चला गया। बच्चों के मरने की बात को सुन करके पांडव भी दौड़े दौड़े आए, आकर के 5 बच्चों की लाशें देखी। हर एक बालक को जमीन पर लेटा दिया गया, सफेद चद्दर ओढ़ा दी गई, रक्त से वो सफेद चद्दर भी लाल हो गई। आसपास के लोग वहां इकट्ठे हो गए, सब द्रौपदी को सांत्वना देने लगे, बेटी होनी होकर के रहती है, होनी को कोई टाल नहीं सकता, बेटी तू रो मत, तू रो मत। लेकिन मेरी बहनों, एक मां के हृदय की वेदना को एक मां ही समझ सकती है। द्रौपदी कुरही की भांति विलाप करती है, जिसका है बिठा लो, बेटू आपका है, आपका है तो अपने पास ही बिठा करके रखना, अब इधर उधर ना जाए, ये ध्यान रहे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। द्रौपदी मूर्छित हो जाती है। बगल में बैठे लोग, कोई द्रौपदी के हाथों की मालिश कर रहा है, कोई द्रौपदी के पैरों की मालिश कर रहा है, कोई द्रौपदी के सिर की मालिश कर रहा है, कोई द्रौपदी को पानी पिला रहा है। लोग कह रहे हैं, बेटी धैर्य रख, धैर्य धैर्य रख। पर कैसे धैर्य रखे जिसके 5 बच्चे मर चुके हों और सामने वो पड़े हुए हों। अर्जुन से ये भयानक दृश्य देखा नहीं गया, हृदय को द्रवित करने वाला दृश्य देखा नहीं गया। अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव नाम का धनुष उठाया और धनुष का धागा खींच करके टंकार भरी और कहा कि ये दिशाएं साक्षी हैं, सूर्य साक्षी है, ये धरती साक्षी है, ये अंबर साक्षी है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं द्रौपदी, तेरे बच्चों का हत्यारा आज चाहे कहीं भी क्यों ना चला जाए, चाहे वो धरती पर हो, चाहे वो आकाश में हो, चाहे वो पाताल में क्यों ना चला जाए, आज सूर्यास्त होने से पहले पहले मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। और यदि मैं उसको नहीं मार पाया तो मैं स्वयं आत्महत्या कर लूंगा। आसपास में कई समझदार लोग खड़े थे। अब सब अर्जुन को समझाने लगे, अर्जुन तू जानता है तेरे बच्चों का हत्यारा कौन है? बोले ये तो मैं नहीं जानता। तो तू किसे मारेगा? बोले ये भी मैं नहीं जानता। जब तुझे पता ही नहीं कि तेरे बच्चों का हत्यारा कौन है तो तू किसे मारेगा? और अर्जुन, शास्त्रों में कहा है कि यदि कभी आवेश में आकर के कहीं कोई प्रतिज्ञा हो जाए तो 2.5 घड़ी बीतने से पहले पहले उस प्रतिज्ञा को बदल लेना चाहिए। 1 घंटा बीतने से पहले पहले उसको बदल लेना चाहिए। तू इस प्रतिज्ञा को बदल ले अर्जुन। अब आसपास में खड़े लोग जब ये बात बोल रहे थे, भगवान ने सोचा लोग बात तो बड़े पते की कह रहे हैं, तो मैं भी ये बात अर्जुन को कह देता हूं। अब भगवान ने भी कह दिया, अर्जुन ये तेरे पास खड़े लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि यदि कभी कहीं आवेश में कोई प्रतिज्ञा हो जाए तो 1 घड़ी 2.5 घड़ी बीतने से पहले पहले
उसे बदल लेना चाहिए। तो अपनी प्रतिज्ञा को बदल सकता है। अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण के मुंह से ये बात सुनी तो अर्जुन धड़ाम से धरती पर गिर गए। भगवान ने कहा, जो बात ये लोग कह रहे थे वही तो मैंने भी कही। अब इन लोगों के से कही हुई बात, इन लोगों से सुनी हुई बात को सुनकर के तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, और जब मैंने ये बात कही तो तू धरती पर गिर गया। रे क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, कृष्ण तेरे भरोसे ही तो मैंने प्रतिज्ञा की, और यदि तू ही कहता है कि मेरे से गलती हो गई तो मेरे भाई मेरे से जरूर कोई गलती हुई हो। भगवान ने कहा, तो यदि तूने मेरे ऊपर भरोसा रख करके प्रतिज्ञा की तो घबरा मत, चल मैं बताता हूं तेरे बच्चों का हत्यारा कौन है, और मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों। अर्जुन को अपने साथ लेकर के भगवान उसी दिशा में गए जिस दिशा में दुष्ट अश्वत्थामा छुपा हुआ था। अर्जुन को अपनी ओर आते हुए देखा अश्वत्थामा ने, भगवान को अपनी ओर आता हुआ देखा अश्वत्थामा ने, तो अर्जुन को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा जब अर्जुन ने, तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए, और यहां अर्जुन ने 5 मंत्र कहे। उन 5 मंत्रों के द्वारा अर्जुन भगवान से अभय याचना करता है। सुनिए अर्जुन क्या कहता है कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको दह्यमाना नाम अपबगो असि संसृते, त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः, मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि, स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतस, विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्, तदायं चावदारस्ते भुवो भारजिहीर्षया, स्वानां चानन्य भावाना मनुध्यानाय चास्कृतम्, किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहम्, सर्वतो मुखमायाति तेजः परम दारुणम्। हे कन्हैया मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये देखो ये कितना बड़ा आग का गोला मेरी ओर आ रहा है, ये आग का गोला मुझे भस्म कर देगा। कौन महाराज जी? अजोली से सुखदेव गिरी। अजोली से। बस अब वो आ जाएंगे, उन्हें मैं बिठा लूंगा। यहाँ बैठ जाओ, आप अपने मन को यहाँ ले आओ। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आ जाओ, एकदम दत्त चित्त हो जाओ। भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं कथा को ध्यान लगा करके सुन पाऊं, समझ पाऊं। एक एक लाइन, एक एक शब्द हम लोगों को भी कुछ सिखा रहा है, इसलिए अपना ध्यान कथा में रखा जाए, अपने कान कथा में रखे जाएं, अपनी दृष्टि भगवान के चरणों में टिकाओ। अर्जुन को भगवान ने कहा, अर्जुन घबराता काय को है? लोहे को लोहे से काटा जाता है और कांटे को कांटे से निकाला जाता है। जैसे जैसे विष की औषधि विष होती है, वैसे ही इस ब्रह्मास्त्र को शांत करने का तरीका भी ब्रह्मास्त्र है। तू भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दे। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, शांत होकर के नीचे गिर गए। अब कहीं कहीं वर्णन ये भी आता है कि दोनों ब्रह्मास्त्रों के बीच में वेदव्यास जी खड़े हो गए थे और उन्होंने दोनों ब्रह्मास्त्रों को आपस में मिलने नहीं दिया। क्यों? याद रखना, जब दो बड़ी शक्तियां आपस में टकराती हैं ना, तो नुकसान बड़ी शक्तियों का नहीं होता,
उन बड़ी शक्तियों को संभालने वालों का और उन बड़ी शक्तियों के दुरुपयोग को करने वाले समाज का, और बेचारे उस समाज का भी पतन होता है, उस समाज को भी नुकसान होता है जिस समाज की कोई गलती नहीं होती। इसलिए शायद भगवान ने वेदव्यास जी महाराज को भेज दिया। वेदव्यास जी महाराज उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के बीच में खड़े हो गए, लेकिन कुछ भी हो, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए। अर्जुन अपने रथ से नीचे उतर करके गया और फिर आगे जा करके अश्वत्थामा को सिर के बालों से पकड़ करके घसीट करके नीचे उतारा, और घसीटता हुआ अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर के आया और फिर द्रौपदी के सामने धकेल दिया। और द्रौपदी को कहा, द्रौपदी ये रहा तेरे 5 बच्चों का हत्यारा, इसने तेरे 5 बच्चे मारे हैं, मृत्यु दंड तो इसे भी मिलेगा। हत्या करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता है, लेकिन उसने 5 हत्याएं की हैं। अब यदि उसको मृत्यु दंड देना होगा तो मरेगा तो एक बार। इसलिए द्रौपदी को पूछा, द्रौपदी से कैसे मारूं? अग्नि में जला करके मारूं, या इसे जिंदा भूमि में दफना करके मारूं, या इसे पानी में डुबो करके मारूं, या इसके हाथ पैर काट करके फिर इसको मरने के लिए तड़पता हुआ छोड़ दूं? तू बता इसे कैसे मारूं? आप 2 मिनट के लिए विचार करो मेरी बहनों। जिस द्रौपदी को मेरा ठाकुर अपनी बहन कहता है, क्या उस द्रौपदी के हृदय में दया नहीं होगी? द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू आगे कर दिया और कह दिया, मुच्यताम एष ब्राह्मणों नितराम गुरु। छोड़ दीजिए, क्या मिलेगा इसको मार करके? ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होता है, इसलिए ब्राह्मण को मार करके ब्रह्म हत्या का पाप फैलेगा, वो हमें जीने नहीं देगा, मत मारिए इसे। और स्वामी वैसे भी मेरे 5 बच्चे मरे तो मुझे पता चला कि बच्चों के मर जाने के बाद माँ को कितना दुख होता है। क्या वो बच्चा आजा 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 आजा, ठहर जा तू, लल्लू प्रसाद बच्चे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन आजा आजा मेरा बच्चू, आजा आजा आजा, आ तो सही, और मैं भी उड़ा लूंगा पतंग, आजा। अच्छा 1 मिनट तो आ मेरे पास, आ मेरे बच्चा, दोनों आओ, अच्छा दोनों ही आओ, आ तो सही। चलो अच्छा कोई बात नहीं, उड़ा लो पतंग, उड़ा लो। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा विशेष ध्यान देना।